Today we will do the doubt session. Yes, fourth के कौन सी एग्जांपल है बेटा? सर फोर्थ चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज से पहले पेज 45 पर उन्होंने कुछ नंबर लाइंस दी और उनके नीचे उनके सॉल्यूशन सेट्स लिखे हुए हैं। मुझे एक दो सॉल्यूशन सेट्स में डाउट था। हाँ बोलो बच्चे, which question? Question number, tell me fast. सर क्वेश्चन नंबर ये Example number. वो जो उन्होंने 8 नंबर लाइंस ड्रॉ की हुई हैं 7 से अच्छा, ऊपर। ओके, 7 से ऊपर। This one. यस सर। अभी इनको सबको मतलब उन्होंने क्या बोला है, 2 इज आल्सो इंक्लूडेड। जहां पे डार्क डॉट है बेटा, दिस नंबर इज इंक्लूडेड। जहां पे होलो डॉट है, दैट नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। और दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर लाइन, या यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है बिलोंग्स टू रियल। अभी जैसे इंटीजर, यहाँ पे सिंगल सिंगल डॉट। मुझे थर्ड और फोर्थ में डाउट था। ओके, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल, third one, I can draw the figure. Here, this is 0, -1, -2, -3. इस साइड बच्चे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहां पे बच्चे इन्होंने क्या किया है, 1 पे डार्क डॉट, -1 पे डार्क डॉट, 0 पे डार्क डॉट, 2 पे डार्क डॉट, 3 पे डार्क डॉट, 4 पे डार्क डॉट। ये है बेटा, ये कुछ है ना। अब यहां पे देखो, ये लाइन डार्क नहीं की, सिर्फ नंबर्स डार्क की है ना। -1 क्या है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। यहां से 0 से स्टार्ट होता तो होल नंबर ले लेते, बट -1 इज इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई दीज आर ऑल आर इंटीजर्स। वी विल note it by integer x belong to integers। अब यहां पे जो x है वो क्या है, 4 से मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ना, 4 से लेस वैल्यू है ना। कहां तक, -1 तक, -1 तक ही है ना। x यस इज सर। ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 4। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सब बुक में कुछ और दिया हुआ इसीलिए बताता डाउट। हूं मैं, जो पता है। सर जब सुन हम लो लोग इंटीजर्स लिखते हैं तो हम लोग सर सेट बिल्डर फॉर्म कहाँ लिखते हैं, हम लोग तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। बच्चे, ये सॉल्यूशन सेट ही है ना। नहीं मतलब ये तो समझा रहा हूं इसको, इन्होंने ना कुछ लिखा हुआ है। अब मैं इसको ये लिख दूं, x belong to integer, -2 less than x less than equal to 4। this one, जो x है ग्रेटर देन -2 बट लेस देन और इक्वल टू 4। इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा और इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा। इसमें क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, बिलोंग टू इंटीजर ना, तो -1 इज इंक्लूडेड, 0 1 2 3 एंड 4। ये सेट बनेगा। इसका सेट बना बच्चे, क्या बनेगा, ये भी तो यही बनेगा ना। चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, बोथ आर करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सर वो तो रियल नंबर्स के लिए होता है ना सर। बच्चे मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। ये कनिष्का ने यहाँ पे ये दिया हुआ था, जो पेज नंबर 45 पे, तो इसको इसमें डाउट था कि इन्होंने ये क्यों लिखा है। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, जब इंटीजर दिया होगा ना तब हमें कनिष्का इस टाइप से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। अंडरस्टूड? ओके सर। सर इसी का फिफ्थ पार्ट जो है उसमें गलत नहीं है सॉल्यूशन, एक बार प्लीज चेक। इसका फिफ्थ पार्ट ये रहा, 0 1 2 तीन वैल्यूज पे ही है ना। x इज कर लीजिए। लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। यहाँ पे बच्चे 0 ही डाल देंगे तो भी सही है वो,
सर बिकॉज स्क्रीन होल नंबर, एक सेकेंड, यहाँ देखो बच्चे, मेरी बात बताओ, सुनो बच्चे, कनिष्का, यहाँ देखो उन्होंने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, मैं यहाँ 5 डाल देता हूँ, तो अभी तो इसका सोल्यूशन सेट बना, क्या बनेगा? होल नंबर से बिलोंग करता है ना, -5 से बड़ा होल नंबर कौन सा है? 0 ही है ना। -4 चाहे यहाँ पे -6 डाल दे, चाहे -7 डाल दे, चाहे -1000 डाल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। क्या पड़ेगा? यस सर। बस इसलिए बच्चे you have to do as like this 1 2, ये सोल्यूशन सेट ही बनेगा ना, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, बस 3 से लेस है। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिख देते तो भी सही था। यहाँ पे लेस देन, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 लिख देते तो भी तो यही से बनना था। नो सर। बस यस सर। ये सर 4A में भी डाउट है, ट्रू फॉल्स। कोई बात नहीं था, जो भी है डाउट क्लास ही लगानी है हमने। बोलो बच्चे, विच वन? वाले। बोलो, ट्रू फॉल्स सारे के सारे? नो सर, 3rd से लेकर 6 तक, सिर्फ फर्स्ट सेकंड ही छोड़ने हैं। ट्रू फॉल्स सेकंड सम, एक्सरसाइज 14A का बच्चे सेकंड सम ट्रू फॉल्स। थर्ड पार्ट में क्या लिखा उन्होंने? A इज लेस देन B, देन AC इज ग्रेटर देन BC। अब बच्चे C, यहां पे इन्होंने मेंशन नहीं किया C क्या है। C नेगेटिव होगा, मान लो C की वैल्यू -1 है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सही है। यस और नो? यस सर। यस सर। बढ़िया, मेंशन नहीं किया हुआ तो C को हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। जब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC लेस देन BC आना चाहिए था, तो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। ओके, सर अगर एग्जाम में भी मेंशन ना हो तो हम पॉजिटिव लेकर चलें। हाँ जी बेटा। फोर्थ पार्ट, A इज ग्रेटर देन B, इसमें वही सेम प्रॉब्लम है। लास्ट में पर इन्होंने लिखा हुआ है A, B, C एंड D आर रियल नंबर्स। रियल तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एंड C इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। चलो कोई बात नहीं। A is greater than B, then A upon C is less than upon B upon C। ये चेक करना है बच्चे हमने। We have to check this one. A is greater than B, A upon C less than B upon C, this one we have to check, मतलब true और false। अब C से दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा मैं, A upon C, B upon C। इसमें वही फंडा है कि C नेगेटिव हो गया तो डिफरेंट बन जाएगा बच्चे, तो लेस ये सही है। बट सर हम C एग्जाम को में मेंशन होगा। बच्चे, अब मैं क्या करूं, इसका क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत है, इसका ट्रू फॉल्स है जो, ये गलत है। मेंशन Okay, किया होगा कि C ग्रेटर देन 0 या C ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अब सर C की अगर नहीं किया हुआ तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे ना? हाँ जी बेटा, ओके सर। तो ये भी तो या फिर रॉन्ग हो बोथ गया। पे टिक कर सकते हैं, हाँ, जब यदि अगर बोथ ऑप्शन बोथ पे वाली बोथ ए ऑप्शन, और बी। यस, बोथ की ऑप्शन आई तो कर लेंगे बेटा। ओके ओके सर। सर तो फिर फिर अगर ट्रू दोनों कैसे साइड कर सकते हैं? नेगेटिव नंबर से नेगेटिव से करेंगे तो बच्चे डिवाइड, तो साइन चेंज हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पॉजिटिव से करेंगे तो वही रहेगा। आया समझ? इंटीजर मेंशन कर देते या सॉरी नेचुरल नंबर मेंशन कर देते तो सही था। अभी इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों हैं, समझे? यस सर। A minus C is greater than B minus D, then A plus D is greater than B plus C। और यहाँ पे माइनस डी है, उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस डी हो जाएगा। बी अपने प्लेस पे, माइनस सी उस साइड जाके प्लस सी हो जाएगा। तो यही है, यस दिस इज ट्रू, ये ट्रू है बेटा हमारे लिए। सिक्स पार्ट,
जो दिया हुआ है आई थिंक ये सबके लिए है कि 6 पार्ट के लिए, ये भी नहीं अभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ। C ग्रेटर देन 0 लिखा है अभी, A लेस देन B एंड C ग्रेटर देन 0, देन A माइनस C। अब पॉजिटिव नंबर दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गेट द दिस रिजल्ट। तो इन्होंने क्या बोला है, यही बोला है, यस दिस इज आल्सो ट्रू, यही बोला है उन्होंने, सब्ट्रैक्ट C फ्रॉम बोथ साइड्स। करे तो सर ये फॉल्स है, बुक में उन्होंने ग्रेटर देन साइन नहीं। सॉरी मैं, हाँ यहाँ पे ये आ रहा है बट उन्होंने दूसरा किया है बच्चे मेंशन, यस उन्होंने ये लिखा हुआ था देन A माइनस C इज ग्रेटर देन B माइनस C, तो ये फॉल्स हो गया, हमारे पास ये आना चाहिए था, दिस इज फॉल्स, सिंबल लेस है आना चाहिए था बट यहाँ पे ग्रेटर है तो दिस इज फॉल्स। आया समझ? किया है। यस सर। और बच्चे बोलो। सर एक्सरसाइज 7C6 का फर्स्ट बिट। एक्सरसाइज 7C पेज नंबर सर 101। 101, okay. Seventh sum, which Sir, one, which का first bit। sixth का first one, okay. Now exercise 7C, question number 6, first part, x is given 6ab upon a plus b. We have to find the value of x plus 3a upon x minus 3a plus x plus 3b upon x minus 3b. This one we have to find. First of all, Sadaf, can I have to write down is this as like 3a चाहिए ना? 3a into 2b। 3a into 2b. अपॉन में सेम रहने दो, 3a को मैं नीचे ले जाऊं, x अपॉन 3a, what is left Sadaf? Sir 2b upon a plus b। Now x plus 3a x minus 3a, this one only, इसकी वैल्यू अलग से फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू अलग से फाइंड करेंगे। अभी क्या अप्लाई करूं, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दूं बच्चे में? Yes sir। What we get Sadaf? x plus 3a upon 3a minus x minus जो ऊपर वाली टर्म है ऊपर नीचे, और साथ में जो 3a है वो ऊपर प्लस नीचे माइनस, 2b अपॉन a प्लस b और 2b, a प्लस b ऊपर प्लस हो जाएगा बच्चे और नीचे माइनस हो जाएगा, यही होगा ना? Yes sir। x plus 3a upon x minus 3a, what we get? 2b plus b 3b plus a and downwards 2b minus b b minus a। जैसे बच्चे हमने इसको सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू फाइंड की है, सेम मेथड यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3b चाहिए ना b में, सेकंड वाला जो है 3b इंटू 2a, अपॉन में सेम टू सेम रहेगा a प्लस b। अब यहां से 3b को नीचे ले जाओ, व्हाट वी गेट? 2a अपॉन a प्लस b। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b। सेम हियर 2a अपर एंड डाउनवर्ड्स, a प्लस b ऊपर प्लस हो जाएगा बच्चे, नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस a, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। व्हाट वी गेट? x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b, 2a प्लस a 3a प्लस b एंड डाउनवर्ड्स 2a माइनस a माइनस b। अब इसमें जो टर्म्स हमने फाइंड करी है उसमें क्या साइन है? प्लस साइन है, तो मतलब दिस प्लस दिस, लेफ्ट में लेफ्ट साइड, राइट में राइट साइड, तो लेफ्ट साइड तो अपने आप लिख लोगे, ये हमारा रिजल्ट होगा। सदफ बच्चे, यहाँ पे b माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो क्या करें? सर माइनस बाहर से कॉमन ले लीजिए। यस, इसको ऐसे ही रख लिया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, वो यहाँ पे आ जाएगा मिड में, 3a प्लस b
अपॉन व्हाट वी गेट b माइनस a। क्या आ जाएगा हमारे पास? b माइनस a आ जाएगा। अब b माइनस a इज द एलसीएम, yes or no? Yes, sir. What I have to write down here, Sadaf? So 3b plus a minus 3a minus b. Yes, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं मोस्टली। 90% बच्चे इस साइन को चेंज नहीं करते। यह माइनस है वो सबके साथ है, ऊपर 2 टर्म्स हैं तो दोनों के साइन चेंज होंगे, 3 टर्म्स होंगे तो तीनों के, 4 टर्म्स होंगे तो चारों के। अब यहाँ पे 3b minus b we get 2b, a minus 3a we get minus 2a upon b minus a. Sadaf, what is common here? What is left? So b minus a. Upon b minus a. b minus a, b minus a is cancelled. What we get? 2. 2 is the answer. Okay? समझ आ गया सदफ? Okay. और बच्चे Yes, कोई सेकंड पार्ट सर सेम टू सेम सेकंड स्टेप, यस बच्चे? सर इसी के सेकंड स्टेप में अगर हम जो जब हमने एडिंग बोथ किया है, तो अगर इसके हम सेकंड स्टेप में न्यूमरेटर में 3a plus b को ब्रैकेट में रख ले तो कोई गलत किसको बच्चे? इस ऐसे? नहीं ना होगा? नो सर, सेकंड स्टेप में अगर सेकंड टर्म के न्यूमरेटर को 3a plus b हाँ, को लो, ब्रैकेट में कर। जस्ट वेट, ये लो, ये है ना बच्चे, यहाँ पे प्लस रहने दो, 3a plus b, यहाँ नीचे से माइनस कॉमन लिया तो b माइनस a, ये हो जाएगा ना? यही कह रहे हो? नहीं सर, मैंने ये कहा अगर हम माइनस तो कॉमन ले बट 3a plus b को ब्रैकेट में कर लें। ऐसे माइनस को, अच्छा वो ओनली दिस वन ऐसे कह रहे हो? यस सर। हाँ सही है बच्चे, दैट इज आल्सो करेक्ट। और बच्चे डाउट? सर पेज नंबर 74 पे एग्जांपल नंबर 11। 74 नंबर पेज पे एग्जांपल नंबर 11। 2014 में एग्जाम में आया हुआ है ये। पेज नंबर 74 एग्जांपल नंबर 11। A 2-digit number is such that product of its digit is 6. When 9 is added to this number, the digit interchange their place. देखो रफ वर्क, 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होते हैं हमेशा, एक को बोलते हैं यूनिट, दूसरे को टेंस, दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया है 9, सॉरी 6 नॉट 9। हर्ष, लेट यूनिट डिजिट बी x, यूनिट डिजिट को क्या ले लिया? x ले लिया। देन टेंस डिजिट क्या आएगा बच्चे? सर 6/x। यस, यहाँ पे रफ में सॉल्व कर लो। t फॉर टेंस डिजिट 6 अपॉन x। हर्ष, 2 डिजिट नंबर का बच्चे फॉर्मूला बता मुझे पहले तो। यस, 10a + b। 10a, a तो है ही नहीं यहाँ पे। सर 10x + 6 + x। 10 into 10 मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ ना बच्चे। यस सर। 10 into टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। टेंस डिजिट इज 6 अपॉन x प्लस यूनिट डिजिट इज x। व्हाट वी गेट? 60 upon x plus x. Take the LCM. X is the LCM. Harsh, what I have to write down here? 60 + x²। 60 plus x square. This is a 2-digit number in the form of x. x की फॉर्म में आ गया बेटा हमारे पास। Now on interchanging digits, number becomes 10 into जो यूनिट डिजिट था वो टेंस बन जाएगा, टेंस डिजिट यूनिट बन जाएगा। 10 into x plus 6 upon x. This one. यस सर। What we get? 10x plus 6 upon x. LCM is x. 10x square plus 6. ये इंटरचेंज करके आया है। अभी देखो उन्होंने क्या लिखा है कंडीशन में। When 9 is added to this number मतलब ओरिजिनल नंबर,
द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब इंटरचेंज करके जो नंबर आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास. फाइंड द नंबर. अब ओरिजिनल नंबर इज दिस वन. When 9 is added to this number, 60 plus x square upon x is the two-digit number. This is the original number. Plus 9, we get number obtained by interchanging the digits. This one. Now, what is the LCM here? X. Yes, Harsh. What we get? Sir, 60 plus x square plus 9x. Plus 9x is equal to 10x square plus 6 upon x. X से बच्चे x cancel. What we get? X square सेम अपने प्लेस पे, मतलब एक बार इसको ऐसे लिख लो, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. x स्क्वायर को नेगेटिव मत करना, सारी टर्म्स उस साइड पे. 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9x उस साइड जाके माइनस हो जाएगा. 6 माइनस 60 माइनस 54 इज इक्वल टू 0. इस साइड लिखना है, इस साइड लिख दो, उस साइड लिखना है, उस साइड लिख दो. अब 9 इज कॉमन. व्हाट वी गेट? x स्क्वायर माइनस x. इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करना है, बिकॉज मिडल टर्म में फिर दिक्कत नहीं आएगी. यस हर्ष. नाउ मिडल टर्म 0.9 हो जाएगा ना. 9 0.9 0 बन जाएगा. 6 के फैक्टर जिनको माइनस करे 1 आए. 3 and 2. Yes, sir. First two, last two. What is common between first two? X is X. common. X minus x 3. 3 plus 2x is minus common. 3. X plus minus 2x 3. minus 3. दोनों को बच्चे अलग अलग जीरो की इक्वल करेंगे. एक x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी. ये क्या हो जाएगी? रिजेक्ट. डिजिट कांट बी नेगेटिव. 3 आ गई. इस ओरिजिनल नंबर में फिल कर दो. 60 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 3. 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 60 69 अपॉन 3. कट दीज टू, वी गेट 23. उन्हें यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ही कर लिया. अब कौन सा सॉल्व करना है? रफ में ही करना है ना. 23 इज द नंबर. आ गया समझ? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. नाउ एनीवन एल्स? सर मुझे एक और एक है. हाँ जी sir. बेटा बोलो. सर similarity. एक मिनट हमने बच्चे सादा. original- हाँ जी बेटा बोलो. हाँ हाँ हाँ. यहाँ पर उन्होंने फाइंड द नंबर का है, तो हम हर बार ओरिजिनली फाइंड करेंगे. हाँ जी बच्चे, वो तो इंटरचेंज करके आया है ना. ओके सर. यस सदफ. पेज नंबर 214 पे 20. 214 पे 214. क्वेश्चन नंबर 20th सर 25th. 25th. Through the midpoint M of side CD of parallelogram ABCD. Draw a parallelogram ABCD. Through the midpoint M of CD. M is the midpoint of CD. ये इसके इक्वल है. The line BM, BM को नीचे ज्वाइन किया. Intersect diagonal AC. Diagonal AC को BM is drawn to intersect diagonal AC at L. L पे intersect कर रहा है. And AD produce. And AD produce को बच्चे कहां पे कट कर रहा है वो? E पे. प्रूफ क्या करना है हमने? टू प्रूफ EL is equal to 2BL. EL 2 टाइम BL के इक्वल प्रूफ करना है. तो सबसे पहले बच्चे EDM एंड BCM ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सॉरी नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट करेंगे. ये वाली और ये वाली ट्रायंगल. You have to do it. Yes बच्चे. EDM BCM
कैसे? ये एंगल ये साइड इसके इक्वल गिवन है हमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सॉल्व करूं बच्चे मैं कि कर लोगे कॉन्ग्रुएंट? सदफ सर कर लूंगी सर कर SAS रूल से बच्चे। तो CB साइड BC साइड किसके इक्वल? ED के इक्वल आएगी बेटा, यस सर यस और नो? यस सर Now ELA and BLC. Now in triangles ELA and BLC, ये वाला एंगल इसके इक्वल, नेम इट एज 1 and 2। वन एंगल इसके एंगल 2 के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वन एंगल 2 के इक्वल आ गया। 3 एंगल इसके 4 के इक्वल, ये एंगल 4 ले लिया मैंने, पूरा का पूरा एंगल 4। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए था, बड़ी ट्रायंगल है ना, वो तो स्मॉलर ट्रायंगल हो गई थी। ये एंगल बच्चे इसके इक्वल, इसको 3 ले लो, इसको नहीं लिया 3, इसको 3 ले लिया। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंगल भी यूज कर सकते थे, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये दोनों, दिस वन एंड दिस वन। ओके, अल्टरनेट तुम्हारे पे डिपेंड है तुमने कौन सा यूज करना है, मैंने ये यूज किया है। ट्रायंगल ELA सिमिलर होगी बच्चे BLC के बाय AA रूल, तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। EL अपॉन BL। सर एंगल सर हम ट्राइंगल ELA ले रहे हैं तो उसमें एंगल A कैसे पूरा इक्वल हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे ELA नहीं आएगा, ELB आएगी। ट्रायंगल ELB आएगी बच्चे, गलत कर दिया मैंने, ELB नहीं आएगी यार, क्या कर रहा हूं मैं। EAB आएगी, पर ये ट्रायंगल भी तो सिमिलर कर सकते हैं हम, सारा गलत कर दिया यार। ये देखो बच्चे, ये ट्रायंगल करनी है हमने, ELA, फिर से करता हूं, कॉन्ग्रुएंट तक तो चल जाएगा, फिर से सॉल्व कर देता हूं बच्चे। This is M, diagonal intersect at L। सबसे पहले हमने क्या किया? EDM, इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट किया BCM के SAS रूल से। उसके बाद ELA, इन ट्रायंगल्स ELA एंड BLC, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 and 2 मार्क कर दिया। ये वाला एंगल बच्चे इसके इक्वल, या ये वाला एंगल इसके इक्वल, तुम्हारे पे डिपेंड है, 3 and 4 ले लिया। 3 is equal to 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल क्या होगी बेटा? सिमिलर होगी BLC के AA से, तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल, EL अपॉन BL किसके इक्वल? EA अपॉन BC। EL को सेम रखो, BL को सेम रखो, क्योंकि ये तो प्रूव में चाहिए ना हमें। EA को क्या लिख सकता हूं बच्चे में? ये साइड जब मैंने कॉन्ग्रुएंट की थी EDM, तो ED साइड यहां पे लिखनी थी किसके इक्वल? BC के। EA को बच्चे में क्या लिख सकता हूं? ED प्लस AD लिख सकता हूं। यस सर EL upon BL as like
AD को BC लिख सकते हैं, AD को भी BC लिख सकते हैं अपॉन BC, EL अपॉन BL 2BC अपॉन BC, BC से BC कट हो गया, EL बच्चे किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम BL के इक्वल आ गया। यही प्रूव करना था सदफ। यस सर। और बच्चे सर हमने साइड एंगल साइड से कैसे कॉन्ग्रुएंट किया? कॉन्ग्रुएंट, ये इसके इक्वल दिया हुआ था बच्चे, मिड पॉइंट M। सर दूसरी है। साइड कौन सी इक्वल की? साइड एंगल साइड से नहीं बच्चे, ASA से। या क्या कर दिया मैंने, ASA से बच्चे, ये एंगल इसके इक्वल। ओके चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सर सी और मिस्टेक। लास्ट में आपने पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल वाली प्रॉपर्टी यूज की है। हाँ जी बेटा, ये तो इसके इक्वल प्रूव कर दिया था CPCT से, ये साइड इसके इक्वल यस सर। और ये साइड AD BC के इक्वल, तभी तो मैंने EA को बच्चे क्या लिखा था, ED प्लस DA। ओके सर थोड़ा सा नीचे करना। ये लो। ओके सर। और बोलो, फास्टली टेल मी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर खुशबू। वो जो मैट्रिसेस में सर वो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज थी सर, दूसरा मतलब अलग टाइप की प्रॉपर्टीज सर, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, वो डायरेक्ट याद नहीं हो रही। एक सेकेंड, वो मुझे भी देखनी पड़ेगी। ये पेज नंबर 129 पे देखो बच्चे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहले तो ये चारों कर लो। फॉल्स, मैट्रिक्स कम्युनिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। सर Okay. कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? A प्लस B, B प्लस A और ओके AB BM। एडिशन के लिए A प्लस B, ये तो एडिशन के लिए तो सही है, चल जाएगा। पर मल्टीप्लिकेशन में AB इज इक्वल टू BA नहीं होता। ओके सर। एसोसिएटिव होती है बच्चे, एडिशन को तो छोड़ दो, मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए है। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव क्या होता है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो बोर्ड मास रूल पहले ब्रैकेट को सॉल्व करती है ना हम, यस सर। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब Yes. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए नो है, फॉल्स है। एसोसिएटिव के लिए ऑलवेज एसोसिएटिव, यस ट्रू है। यस सर। नॉट एप्लीकेबल टू मैट्रिसेस। लॉ ऑफ अलजेब्रा, लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या होता है? सर वो जो हम अलजेब्रा के सम पहले सॉल्व करते थे। हाँ, सर वो इसमें अप्लाई नहीं होता। ओके सर। अंडरस्टूड? यस सर। ये चीज है बच्चे। ओके थैंक यू सर। ओके, और बच्चे किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो सिमिलैरिटी चैप्टर रिवाइज करवा दो एक बार। यस नहीं सर। करवाऊंगा, नहीं बच्चे खुद करो, मुझसे तो सिर्फ मुझे डाउट पूछो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अभी भी समझ नहीं आया है। सर सारे थ्योरम्स एक बार। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वैसे तो तुम्हें था नहीं, बट चलो एक्स्ट्रा मतलब सम्स आप जब, सेकंड सम में वो अप्लाई करे थे तो मैंने वो याद कर लिया। हाँ कोई बात नहीं बेटा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? सिंपली रिजल्ट याद रख लो, जब भी किसी एंगल का बाइसेक्टर है अपोजिट साइड पे जाके कट करता है, तो अपोजिट साइड को रेशो में लिख लो। BD रेशो DC लिख लिया बेटा। एंगल, जिस एंगल का बाइसेक्टर है उसको उसी रेशो, उसकी अपोजिट साइड की रेशो में डिवाइड करता है, AB अपॉन AC के इक्वल। मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल, इस साइड से शुरू किया है ना, तो इस साइड से, समझे? यस सर। दिस इज अ एंगल बाइसेक्टर। तो अगर AC की साइड से शुरू करते थे तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू CD अपॉन BD हो जाएगा बच्चे। ओके सर। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। और बोलो।
तो सिमिलैरिटी चैप्टर को बस ऊपर ऊपर से रिवाइज करवा दो। कुछ नहीं है बच्चे, सिमिलर है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकती है वो कर ले, ठीक है। जो भी डाउट्स है मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा, या मतलब क्लास में ही पूछ लेना। अभी सर तुम्हारे पास लास्ट 10 इयर्स की क्वेश्चंस लगा लें तो हो जाएगा। लास्ट 10 ईयर की जरूरत नहीं है, समझे? ये ओके टाइम यस सर। पता है क्या है, जितने लिसन लिसन जितने सैंपल पेपर कर सकते हो उतने करो, क्योंकि सैंपल पेपर ही तुम्हें आइडिया देगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके ओके सर यस सर। अभी तुमने किसी और, जैसे अभी एग्जाम हुए हैं सिविक्स का, हिंदी का, या कोई भी है, उनके सैंपल पेपर्स किए थे? यस सर उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। यस सर यस सर। बस तो मैथ में भी ऐसे ही आएंगे। मैथ तो बहुत इजी हो गया तुम्हारे लिए कि एमसीक्यूज हो गए। सर ये टाइम सर के पेपर्स बहुत इजी थे। हाँ इजी होते हैं बेटा, बोर्ड का एग्जाम हमेशा इजी होता है, उन्होंने सबको सॉल्व करवाना होता है, मतलब पास करना होता है, दैट्स व्हाई। अंडरस्टूड? यस सर। और बोलो कोई? यस सर। नो वन? इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट टैक्स सेम ही होता है हाँ जी। सर। और पेज नंबर 14 पे एग्जांपल नंबर 12 है जो वो करवा दो। पेज नंबर 14 पे एग्जांपल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 मार्क प्राइस, पेज नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 12। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9000, मार्केट प्राइस कितनी है? 9000, and rate of GST on it is 18. मार्केट प्राइस रुपी 9000 है बेटा, जीएसटी कितना लगा इस पे? 18% लगा। A shopkeeper buy this article at a reduced price and sells it at a mark price. अभी जो शॉपकीपर था उसने इसको रिड्यूस प्राइस पे परचेज किया। रिड्यूस प्राइस मतलब मुझे नहीं पता कितने में परचेज किया। The shopkeeper paid rupees 162 as CGST to the government. गवर्नमेंट को कितना पे किया उसने CGST? CGST only रुपी 162 पे किया। Find the amount inclusive of GST paid by the shopkeeper. शॉपकीपर ने कितना पे किया? टोटल जीएसटी फाइंड कर लिया उसका बेटा, कितना पे करेगा वो? 162 प्लस 162 पे करेगा ना? यस और नो? यस सर। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 4 12 324 आ जाएगा ना टोटल जीएसटी? यस और नो? यस सर। अभी let price at which shopkeeper buy the article is taken as x. x ले लिया। अब मैं अपने मेथड से करता हूं, इनके मेथड से नहीं करूंगा बेटा। x प्लस 18%, सॉरी 18% ऑफ x सीधा लगा लो, जीएसटी 18% है ना, 18% ऑफ x किसके इक्वल? 324, यही होगा। यस सर। मैं ना हमेशा एक चीज बोलता होता हूं, जो एग्जांपल होती है उसको मत देखो, उसके सॉल्यूशन को अपने मेथड से सॉल्व करो। सर अगर ये वाला सम मैं अगर ऐसे कर रही हूँ तो ठीक आ रहा है जैसे आप करवा रहे हो, बट अगर हम इसको ऐसे करें कि 9% ऑफ x लेकर इज इक्वल्स टू 162 करें तो आंसर ही नहीं आ रहा। एक ही बात है वो तो बच्चे, सर पता नहीं। x बहुत कम आ रहा है ये तो। सर यस इनका 7200 आ रहा है x। 18 अच्छा, जो इन्होंने 162 लिया है ना बच्चे, मैंने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है?
जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है, इसको ध्यान से पढ़, रीड कर। 162 as CGST to the government, not to the wholesaler। जहां से उसने परचेज किया उसको नहीं पे कर रहा, वो होता है इनपुट टैक्स। अब ये क्या है? नेट जीएसटी। नेट जीएसटी आउटपुट माइनस इनपुट। इनपुट। अंडरस्टूड? तो हमने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया। शॉपकीपर ने मान लो एक्स में परचेज किया था, तो उसने इनपुट टैक्स कितना पे किया? 18% पे किया ना? यस और नो? दिस इज द इनपुट Yes, टैक्स। sir. तो इनपुट आउटपुट से कर ले, अलग अलग फाइंड कर ले। यार इस चीज का बड़ा पंगा है, गवर्नमेंट और होलसेलर। इतने रुपीज आ गया। आउटपुट टैक्स क्या होगा? कितने में सेल किया उसने? सेल इट एट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे सेल किया है ना, तो कस्टमर है जो, वो कितना पे करेगा? 9000 का 18% पे करेगा बच्चे। यस और नो? Yes, sir. 0 9 8 72 7 9 7 16, this one। अब आउटपुट माइनस इनपुट 1620 माइनस 18x अपॉन 100 किसके इक्वल? 162. 324। Yes, sir. टोटल जीएसटी है ना बेटा ये। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला के होगा। ओके? या अकेला सीजीएसटी निकालना है तो 9% ऑफ एक्स 9% ऑफ 9000 वो कर ले, एक ही बात है वो तो। एक्स वाली टर्म को इस साइड रख लो या उस साइड ले जाओ। 18x बाई 100 किसके इक्वल? 1620 माइनस 324। 324 इस साइड आके माइनस हो जाए। एक्स फाइंड कर लोगे बच्चे अभी? क्या करूं? यस सर। सर तो फिर ऐसे जैसे अभी आप कह रहे हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा है तो इसीलिए हमने नेट जीएसटी फाइंड किया, तो ऐसे जहां जो पे भी गवर्नमेंट लिखा होगा वहां पे नेट जीएसटी लगेगा। सर फिर पेज नंबर जो 10 है उस पे जो 13 सम है वहां पर भी तो ऐसा सम है, वही वहां पर तो कहीं पे मेंशन भी नहीं है कि वो गवर्नमेंट को पे करे या कैसे। वहां पे अगर हम दूसरी तरह कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे तो वहां पे आंसर सही क्वेश्चन जा नंबर रहा 13 बोल रहे हैं बच्चे। है। यस सर। Mr. Pankaj health insurance policy for his family and paid ₹900 as SGST। गवर्नमेंट तो बोला ही नहीं बच्चे उन्होंने यहाँ पे। बोलो कहाँ लिखा है गवर्नमेंट? फिर सर वही कह रही हूँ मैं कि अगर ये गवर्नमेंट बच्चे इसमें लिखा ही नहीं है। जब भी गवर्नमेंट लिखा होगा ना, at that time we have to use net GST। ओके? ओके सर। आया समझ? हाँ जी सर। ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर है? एग्जाम्पल नहीं बच्चे, एक्सरसाइज। ये एग्जाम्पल, ये तो थी एग्जाम्पल नंबर 12 जो अभी सॉल्व किया है, और ये बोल रही है क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 10 पे। वहां पे तो सिर्फ SGST लिखा है ना बच्चे, टू द गवर्नमेंट तो नहीं लिखा ना। समझे? हाँ जी सर। और बोलो। अभी मेरे को लगता है किसी ने प्रिपेयर किया ही नहीं होगा ना डाउट्स। यस सर। तो कल कितने बजे, मॉर्निंग में कितने बजे लगाएं क्लास? सर इसी बजे लगा दो। मॉर्निंग में बहुत बोल रहा हूँ कि सैंपल पेपर करवा दूं मैं जो सर नो पेंडिंग पड़े। प्रॉब्लम, 8 o'clock लगा लो। 8 o'clock बच्चे लगा लें मॉर्निंग में? नहीं सर नो प्लीज सर, सॉरी नहीं सर। क्यों? सर रात में जग के पढ़ेंगे। सर मैं उठ नहीं पाती। अच्छा, मैं भी। 8 o'clock नहीं उठ पाएगी। सर 10 o'clock लगा लो। सर 10 o'clock सही हाँ है। सर 10 चल जाएगा। 10 o'clock मैंने ऑफिस जाना है बच्चे, या तो 9 o'clock। सर फिर 8 o'clock ही लगा लो। यस सर 9 o'clock डन। 9 o'clock लगा लें? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। कंफर्टेबल है बच्चे सबको? यस सर। चलो फिर मॉर्निंग बच्चे हम लगाएंगे, मतलब 2-3 टाइम्स लगा लेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है?
सर नहीं तो आप 8:30 पे लगा लो, क्योंकि एक सैंपल 1.5 आवर तो लेगा ना। नहीं कल जल्दी ले हो जाएगा, क्योंकि अभी सबके Okay, sir. माइंड में मैच चल रहा होगा। कोई बात नहीं, ऐसे तो मैं आधा घंटा लेट भी चला जाऊंगा ऑफिस में, वो तो जैस्मिन को पता ही है कि मैं कितना जाता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास 2 डेज हैं, तो 2 डेज में मुझे कम से कम ये है कि 6-7 सैंपल पेपर्स हो जाएंगे। कल इवनिंग में भी हम 2-3 आवर्स लगा लेंगे, मतलब कल एटलीस्ट 3 या 4 सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करवाने हैं, समझे? यस सर। यस Yes. सर। चलो ओके बाय, सी यू टुमारो, एंड प्रिपेयर कर लेना बच्चे अभी।